कल पीसीएस जे पे एक वीडियो मैंने बनाया था और उसमें आप लोगों से कहा था कि एकजुट होकर के विरोध करिए गवर्नमेंट का, या हाई कोर्ट से डिमांड करिए कि क्यों वैकेंसी फंसा के रखी है। पता नहीं क्या संयोग है या फिर कहीं ना कहीं से ये बात पहुंची होगी। तो न्यूज़पेपर वालों ने आज उसी तरह सेफ्टी वाल बनते हुए 1-1.5 साल पहले जो हुआ था कि बदलाव हुआ है, नोटिस आ गया था, गवर्नमेंट ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि ये चीज़ें हम बदल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा बहुत पुराना था, तभी सॉल्व हो गया था वो, तभी चीज़ें आगे बढ़ी थी। लेकिन अभी फिर से वही नाटक, फिर से न्यूज़पेपर में निकलवा दिया। अभी नियमावली में चेंजेस होंगे, सिलेबस तैयार होगा, नया सिलेबस ऐड होगा, उसमें भी प्रक्रियागत जो है धीमी अगर वही गति रही तो 1 साल तक फिर से लटकेगा ये नोटिफिकेशन। अगर सच में देना चाहते हैं नोटिफिकेशन सही समय पे, अब तो बहुत लेट हो गया, 2018 से अब तक काफ़ी समय चला गया है, तो इनको बहुत जल्दबाजी इसमें दिखानी पड़ेगी। वो चीज़ें 1-2 दिन में स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को प्रेशर फिर भी बनाना है क्योंकि आप लोगों का हक है। कई लोगों की एज चली गई 2022 में ही, अब नहीं दे सकते हैं, एक बार भी बैठने का अवसर नहीं मिला, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए और लेट लतीफ़ ना हो, इसके लिए आपको जागरूक होना है, आपको डिमांड करनी है। सिस्टम के अगेंस्ट अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो सिस्टम इसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेगा, चाहे जो परीक्षा हो। दूसरी बात आरओ से संबंधित है। देखिए, आरओ से रिलेटेड न्यूज़पेपर में छपा है आज की 12 लोगों ने वापस लिया। ये पुरानी खबर है, कुछ दिन पहले 12 लोगों की एक लिस्ट हम ही लोगों ने साझा की थी जिन्होंने पीसीएस से अभ्यर्थन वापस लिया था। वही सेम टू सेम अमर उजाला या कोई अखबार है उसने छाप दिया है। तो आयोग तो कोई खबर देता नहीं इन सबको, तो ये सब अपने से कुछ न कुछ ढूंढ करके छापते रहते हैं। सत्य है ये कि 50 के लगभग लोगों ने आरओ से अभ्यर्थन वापस लिया है। आरओ और एआरओ दोनों से, ध्यान रखिएगा, कई लोग एआरओ के लिए एलिजिबल थे केवल, उन्होंने भी अभ्यर्थन वापस लिया। इसमें तमाम लोग हैं, पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड हैं, अन्य राज्यों में किसी सेवा में सिलेक्टेड हैं। ठीक, इस तरह से 50 छात्रों ने, लगभग 50 छात्रों ने वापस लिया, जिनमें पीसीएस से लगभग 18 छात्र हैं जो सफल थे पीसीएस में भी, और आरओ भी दिया था उन्होंने। अब कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि इतने सारे लोग क्वालिफाई हुए लेकिन अभ्यर्थन वापस लिया 17-18 ने। तो आपको ये समझना चाहिए कि इतनी अनिश्चितताएं हैं प्रीलिम्स के साथ कि सबका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। विशेषकर आरओ का जिस तरह से पेपर था, काफ़ी लोगों का, काफ़ी अच्छे छात्रों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाया उसमें। और इतने तो बदलाव होते हैं क्वेश्चन पेपर में, इतने गलत आंसर्स होते हैं, क्या बदला क्या नहीं ये भी नहीं पता चलता है। तो इतनी अनिश्चितताओं के बीच आपको बता दें कि 18 लोगों का ही नहीं हुआ, 18 लोग ही सम्मिलित रहे होंगे तभी इन्होंने वापस लिया, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करता है। अमूमन 1-2 लोग इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, निष्ठुर प्रवृत्ति के होते हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जितने छात्रों से हमने बात की जो सफल थे, उन्होंने पहले दिन से ही, मतलब कहते ही उन्होंने लिख दिया। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने बिना कहे ही, बिना आयोग से नोटिस निकले ही ये लिख दिया था, ईमेल कर दिया था, हमने आपको शेयर भी किया था। इसलिए चीज़ों को समझिए। दूसरी बात, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, मुख्य बात पे। केरल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन जो है, जो संस्करण है, ये 15वां संस्करण कहाँ पर आरंभ हुआ? केरल में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये चौथा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी हुआ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, 2020-21 के लिए जारी हुआ है। पहला 2017-18 के लिए जारी हुआ था 2019 में। तो कुल 10 कैटेगरी इसमें बनाई गई है, जिसमें पहली कैटेगरी जो सर्वोच्च कैटेगरी है उसमें कोई राज्य सम्मिलित नहीं है। दूसरी कैटेगरी में 7 राज्य हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ग्रेड 2 में सम्मिलित हैं। ये आपको पूरे राज्यों का नाम याद रखना है, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान पहली बार कैटेगरी 2 में सम्मिलित हुए हैं। कैटेगरी 1 में अभी तक कोई राज्य नहीं आ पाया है। AD1 क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर समीर V कामत हैं।
सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेटर हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में बन गए हैं। इला भट्ट स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक हैं। इनका निधन हो गया है हाल ही में। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इंडिया केम 2022 केमिकल से रसायन और उर्वरक संबंधी प्रदर्शनी है। 12वीं द्विवार्षिक प्रदर्शनी अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। शिल्प समागम 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ, सीधे सीधे पूछेगा तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, शिल्प समागम 2022। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आरंभ हुआ। किसका? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आरंभ। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू की गई थी। अभी लाडली लक्ष्मी 2.0 अर्थात इसका दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हाल ही में चर्चा में रहा। नाथ द्वारा राजस्थान में भगवान शिव की निर्मित मूर्ति है। राजसमंद जिले में ये नाथ द्वारा पड़ता है। 29 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। ये विश्व की वर्तमान में चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है और पूरे विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है अर्थात 112 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा भी कुछ अन्य स्टैच्यूज़ का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ है, उनका भी नाम याद रखिए कहाँ पर है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये जैनाचार्य विजय वल्लभाचार्य की प्रतिमा है, 27 फीट ऊंची है। 2020 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था पाली राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। शमशाबाद हैदराबाद में अर्थात तेलंगाना राज्य में 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था 2022 में ही, फरवरी 2022 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 31 अक्टूबर 2018 अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। कावड़िया गुजरात में स्थित है। ये भरूच जिला में पड़ता है। नर्मदा नदी के तट पर एक टापू है, उस पर यह बनाया गया है। 597 फीट ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर अर्थात पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्तमान में यही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया में अगर देखें नंबर 4 क्रम से अगर देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहले नंबर पे आता है। भारत में स्थित है, 182 मीटर। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ये 153 मीटर की प्रतिमा है, चीन में स्थित है। लेक्यून सेक्ट यार 115.8 मीटर ऊंची प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, म्यांमार में यह स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है, भारत में स्थित है। तो ये 4 प्रतिमाएं हैं जो विश्व की 4 सबसे ऊंची प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये आपके जीके से तो है ही रिलेटेड, अर्थात आपके करंट अफेयर से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ जीएस से भी अब आपके संबद्ध हो गया, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, एक जगह मैंने दे दिया है। रणवीर सिंह ये फीफा 2022 के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब आपको बताना है कि फीफा 2022 जो फुटबॉल विश्व कप होता है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सीधे पूछेगा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ईटानगर में उसकी राजधानी में। अब इसका नाम डोनीपोलो हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। गिरिधर अरमाने भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। क्या नाम है? गिरिधर अरमाने। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।